दिन आज हम कॉमन टर्म्स जो एपिडेमियोलॉजी में इस्तेमाल होता है उस टर्म के बारे में कुछ कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे जो वर्ड लिखा हुआ है एपिडेमियोलॉजी उसके बारे में। एपिडेमियोलॉजी, ये जो वर्ड है एपिडेमियोलॉजी, ये ग्रीक वर्ड से मिलके बना है और इसको बनाने में कुल मिलाकर के 3 ग्रीक वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। पहला है ईपी यानी कि ईपीआई, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका मतलब होता है अमॉन्ग्स। डेमोस का मतलब होता है पीपल और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। जब हम इन तीनों वर्ड को कंबाइन करते हैं तो बनता है अमॉन्ग पीपल स्टडी। एपिडेमियोलॉजी का जो बहुत पॉपुलर डेफिनेशन है जो कि जॉन एम लास्ट के द्वारा दिया गया था वो है द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है हु यानी कि बीमारी किसको हुआ, वेयर मतलब कहाँ पे हुआ, व्हेन मतलब कब हुआ, एंड डिटर्मिनेंट्स यानी कि बीमारी होने के पीछे कारण क्या था, ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट और इवेंट इन पॉपुलेशन एंड अप्लाइंग दिस टू कंट्रोल हेल्थ प्रॉब्लम। यानी कि इसमें बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं कि बीमारी किसको, कहाँ पे, किधर हुआ और होने के पीछे कारण क्या था और उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम लोग अगले टर्म की तरफ देखेंगे, ये है इंसिडेंस। इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? इंसिडेंस का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ डिजीज। याद करिए कोविड के समय में न्यूज़पेपर के साइड कॉलम में हर हमेशा लिखा हुआ मिलता था कि आज 24 घंटे में इतना केस डिटेक्ट हुआ है। वो जो 24 घंटे में जो नया केस मिलता था उसी केस को हम लोग इंसिडेंस बोलते थे, यानी कि नंबर ऑफ न्यू केसेस जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में देखने के लिए मिल रहा है। इसी से मिलता जुलता एक और टर्म देखने मिलता था जो कि प्रिवेलेंस के नाम से होता था। तो प्रिवेलेंस का मतलब था नंबर ऑफ न्यू केसेस प्लस ओल्ड केसेस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ केसेस। न्यूज़पेपर में होता था कि आज इतना केस मिला, यानी कि वो हो गया हमारा इंसिडेंस, और टोटल मिला करके इतना केस हुआ। जो टोटल आता था उसी को प्रिवेलेंस रेट भी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ बीमारी को कहा जाता है कि ये बीमारी एपिडेमिक है। एपिडेमिक का मतलब होता है कि उस बीमारी का आउटब्रेक तो हुआ है लेकिन सडनली अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो गया है, यानी कि गवर्नमेंट ने भी उतना उम्मीद नहीं किया था और ये उम्मीद से ज़्यादा हो गया। एक तो ये, दूसरा हो सकता है कि अगर कोई डिजीज खत्म हो गया है कंप्लीटली, जैसे कि स्मॉल पॉक्स। अभी स्मॉल पॉक्स का सिंगल केस भी नहीं है, अब अगर एक केस भी आ गया स्मॉल पॉक्स का तो हम लोग उसको एपिडेमिक कहेंगे, क्योंकि उम्मीद क्या किया जा रहा था कि 0 केस रहेगा, लेकिन एक केस भी आ गया तो हम लोग उसको एपिडेमिक में इंक्लूड कर सकते हैं। समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ। एपिडेमिक का मतलब ही होता है एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड जो केस चले आता है। जैसे कि हम उम्मीद कर रहे थे कि इस साल ठंड में कोहरे की वजह से 50 गाड़ियां की एक्सीडेंट होगी, लेकिन 150 गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है, तो हमारे एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड चला गया, तो हम लोग उसको एपिडेमिक कहेंगे। वैसा ही एक टर्म होता है पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब हुआ कोई भी बीमारी अगर एक कंट्री के अलावा दूसरे, तीसरे और चौथे कंट्री में फैलने लगती है तो उसे हम लोग पैंडेमिक कहते हैं। पैंडेमिक का मतलब ही होता है कि जो डिजीज मल्टीपल कंट्री में स्प्रेड हो रही हो और लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट करती है। फिर है इंडेमिक। इंडेमिक का मतलब होता है कोई बीमारी जो है एक खास ज्योग्राफिकल लोकेशन में
हर हमेशा मिलती ही मिलती है। जैसे कि अगर मलेरिया के केस में बात कर ले तो अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे आपको हर हमेशा एक स्पेसिफिक लोकेशन में मलेरिया का केस आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। अक्सर हम लोग कंफ्यूज होते हैं एपिडेमिक और इंडेमिक में। जहाँ पे END लगा हुआ है इसका मतलब ही है कि इंडेमिक का मतलब कि वो खास बीमारी हर हमेशा एक खास ज्योग्राफिकल लोकेशन पे मिलेगी ही मिलेगी, और एपिडेमिक का मतलब था एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड केस का आना। एस्पोरेडिक का मतलब है कि ये केस होता तो है लेकिन इरेगुलर होता है और इसका आपस में कोई इंटरलिंक नहीं होता है। यानी कि कोई केस इंडिया में अगर टेटनस का मिल गया तो वो श्रीलंका में भी मिल सकता है, कहीं और भी मिल सकता है, लेकिन वो फ्रीक्वेंटली नहीं मिल रहा है और उसका आपस में कोई कनेक्शन भी नहीं है। उसके बाद एक टर्म हम लोग देखते हैं मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी जो मृत्यु दर कहा जाता है, कितने लोग किसी खास बीमारी की वजह से मर रहे हैं। इसी में और कुछ कुछ टर्म भी आता है जैसे क्रूड डेथ रेट, यानी कि टोटल डेथ एक पॉपुलेशन में कितना हो रहा है। केस फर्टेलिटी रेट, फर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि उस बीमारी के कारण अगर आपको कोई बीमारी हो गई, जैसे कि अभी रेबिस का चल रहा है, अगर किसी को रेबिस हो गया तो फर्टेलिटी रेट उसका कितना है 100%, यानी कि वो आदमी मरेगा ही मरेगा। किसी बीमारी का होता है 50%, यानी 2 में से कोई एक ही मरेगा, एक बच जाएगा। एक टर्म होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो बच्चे का डेथ 1 साल होने से पहले ही हो जाए उसे हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि जो बच्चा अपना पहला जन्मदिन भी नहीं बना पाया हो। फिर एक टर्म है मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डिजीज। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि एक गिवन पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में कुछ लोग हैं जो बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। जो लोग बीमारी से सफ़र करते हैं उसी को मॉर्बिडिटी रेट कहा जाता है। जबकि मोर्टेलिटी में नंबर ऑफ डेथ, तो मॉर्बिडिटी में नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक डिजीज। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक डिजीज होने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी होता है। जैसे कि कोई भी बीमारी होने के लिए आपको एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट भी होगी, एजेंट भी चाहिए होगा और होस्ट भी चाहिए होगा। तो हम लोग ये बेसिक टर्म को देख लेते हैं। एजेंट का मतलब क्या है? एजेंट का मतलब हो सकता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कुछ भी हो सकता है केमिकल के कारण हो, पॉइजन हो, अल्कोहल हो, स्मोक हो सकता है किसी प्रकार का कोई रेडिएशन हो या न्यूट्रिशन की कमी हो। ये सारा चीज क्या बन जाता है? एजेंट। यानी कि इसके वजह से डिजीज होने की संभावना बनी रहती है। एजेंट के बाद होता है होस्ट। किसको कहते हैं? होस्ट का मतलब ही हो गया जिसके ऊपर वो बीमारी होगी, या तो वो इंसान होगा या तो वो एनिमल होगा जो कि डिजीज से सफर करेगा। इसमें किसी भी एज ग्रुप का हो सकता है, कोई भी जेंडर, कोई भी रेस, कोई भी हो सकता है, इसमें कोई भी धर्म का। फिर है इन्वायरमेंट, यानी कि कोई भी डिजीज होने के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। वो खास टेम्परेचर, खास ह्यूमिडिटी, खास एल्टीट्यूड, क्राउडिंग, हाउसिंग, बहुत सारा चीज देखना होता है। अगर किसी बीमारी को होने के लिए ये 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, अगर इसमें से कोई एक भी हम लोग अगर हटा लिए या उसको प्रिवेंट करने में हम अगर सही हुए तो फिर आदमी को डिजीज नहीं होगा। अगर एजेंट नहीं रहेगा तब तो डिजीज होने का तो कोई बात ही नहीं है। अब होस्ट ही नहीं है, अब होस्ट है ही नहीं तो डिजीज आखिरकार होगा तो किसको होगा? और एजेंट भी है, होस्ट भी है, लेकिन वो इन्वायरमेंट मिल ही नहीं रहा है जिसमें वो एजेंट अपने आप को पावर करके होस्ट के अंदर में एंट्री कर पाए। तो इस तरीके से डिजीज नहीं होगा। टर्म की बात करें तो टर्म तो और भी बहुत सारा इसमें है, लेकिन अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना टर्म आप लोग के लिए काफ़ी होगा। थैंक यू। फिर अगले वीडियो में आगे डिस्कशन करेंगे।